Recording. मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। प्यार के सागर, सर्व गुणों के भंडार, रहम दिल, दया के सागर प्यारे बाबा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। और ऐसी बाबा का जब संगम युग पर इस धरा पर आना होता है, तब अपने हर एक बच्चे के प्रति बाबा की जो मीठी शिक्षाएं हैं, उनकी जो वरदानी पालना है, पढ़ाई है, श्रीमत है, आज्ञाएं है, हर एक बच्चे के लिए सेम है। चाहे वो बच्चा नया है, पुराना है, समर्पित है, घर गृहस्थ में रहने वाला है, हर एक के लिए बाबा की पालना, बाबा का प्यार तो वही रहता है। लेकिन फिर भी जैसे स्कूल में एक जैसी पढ़ाई और एक ही टीचर होते हुए भी बच्चों के नंबर अलग अलग आते हैं, तो इसी प्रकार इस संगम युग के इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर, धारणाओं के आधार पर सभी बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। और इसी नंबरवार बात को स्पष्ट करने के लिए कभी बाबा सेना का एग्जाम्पल देते, कभी फूलों का देते, कभी कई अन्य जो संसारिक वस्तुएं हैं जिनके हम बहुत अच्छे से पहले से अनुभवी हैं, ऐसी बातों के एग्जाम्पल्स देकर बाबा हमें ये क्लियर करते हैं कि इसमें जो नंबर 1 है, चाहे बाबा 3 प्रकार के बच्चे बताएंगे, कभी 4 प्रकार के बताएंगे, कभी 2 प्रकार के बताएंगे, तो उसमें फाइनली बाबा का भाव यही होता है कि उसमें जो नंबर 1 कैटेगरी बताई है, जो बेस्ट कैटेगरी बताई गई है, मेरे बच्चे उस प्रकार के होने चाहिए। भले है अलग अलग प्रकार के, लेकिन बाबा की उन बातों को सुनते, अलग अलग प्रकार के बच्चों की निशानियों को समझते, हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए नंबर 1 बनने का। तो आज की मुरली में भी बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए हैं, सहज योगी, प्रयोगी और सहयोगी बच्चे। इन तीनों प्रकार के बच्चों की क्या निशानी होगी, वो निशानी को देखते सुनते हम अपने आप को भी जांच करेंगे
कि मैं प्रेजेंटली आज के पुरुषार्थ के हिसाब से, मेरी अभी की सेवाओं या योग की स्थिति के हिसाब से मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। मैं सहज योगी आत्मा हूँ, सहयोगी हूँ, प्रयोगी हूँ, या बीच बीच में तीनों में चेंज करने वाले भी बच्चे हैं। चेक कर पाएंगे तो फिर जो नंबर 1 बाबा हमसे अपेक्षा रखते हैं, बाबा का जो शुभ अरमान है हमारे प्रति, उसे हम पूरा कर सकेंगे। तो बड़े ध्यान से बाबा के सम्मुख बैठकर एक एक शब्द बाबा के मुख कमल से ही सुनते, प्रैक्टिकल जीवन में अपने धारण करते, हम बाबा की मुरली का आनंद लेंगे। 15 जनवरी 1983 के बाबा के ये महावाक्य, जिसका सार है सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। व्याख्या मीन्स डेफिनेशन, परिभाषा, स्पष्टीकरण दिया है बाबा ने। सहज योगी किसको कहेंगे और प्रयोगी किसको। तो चले बाबा के सामने बैठ जाए सभी और एकाग्रता से मुरली सुनेंगे। बाबा जो कि सदा सहज योगी की स्थिति में स्थित करने वाले सुख के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं, कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही हैं। हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख, गति को देख बाप दादा हर्षित हो रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी है। कैसी ये भुजाएं? जो अथक है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह मन में समाया हुआ है और बहुत तीव्र गति से बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर चल रहे हैं। और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। कोई विशेष प्रोग्राम मिल गया, कोई बहुत बड़ी सीनियर हस्ती में हमारे पास आना हो, या अपने खुद से दिल का प्यार जिनके साथ है, ऐसी किसी आत्माओं को हमने बुलाया हुआ हो, तब तो बहुत अच्छी उमंग उत्साह से हम सेवा में लगे रहे। और कभी एकदम हवा गुब्बारे से निकल जाए, उमंग उत्साह में एकदम कमी आ जाए, फिर तो पुश कर करके भी चलाना पड़ता। जैसे शिवरात्रि के दिनों में देखो कितना उमंग सब में रहता है, जी हमारे घर भी प्रोग्राम करो, हमारे यहाँ भी करो, या जहां भी प्रोग्राम होगा वहां भी सभी पहुंचते जाएंगे। लेकिन बाकी फिर पूरा साल क्या हाल होता है, या पूरा साल भी वही उमंग उत्साह बना रहता है, तो वो फिर दूसरी कैटेगरी में आ गए। अगर कभी ज्यादा कभी कम रहता है तो पहली कैटेगरी थी जिनको सदा उमंग उत्साह एक रस रहता है, तो बाबा कहते दूसरी कैटेगरी कि बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है, लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। थोड़ा पुश करने वाला कोई चाहिए होता है, फिर तो चाहे उमंग बना रहेगा। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। तो ये सहयोगी में बाबा ने भले दो बातें बताई, दो प्रकार के बच्चे। इन विशेष आगे अब जो बाबा कह रहे कि बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। एक, सदा सहज योगी, नोट करते जाना 3 प्रकार के बच्चे, और फिर उन तीनों की निशानियां बाबा क्या क्या बताने जा रहे हैं। नोट करेंगे, समझेंगे, तब अपनी जांच कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले है सदा सहज योगी। दूसरे, हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी। एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि इस विधि से सेवा अच्छी रहेगी, इस विधि से याद अच्छी रहेगी,
ऐसे करने से ये धारणा अच्छी होगी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स खुद के ऊपर या सेवाओं में चलते रहते हैं। और तीसरे सहयोग, ठीक है, सहज योगी, प्रयोगी और सहयोगी है, तीनों ही योगी। ये ब्राह्मण बच्चों की ही बात है। तो ब्राह्मण माना है तो तीनों ही योगी, लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। अब सहज योगी की निशानी बाबा बता कि सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। एक तो बाबा से सर्व संबंध है, और सर्व संबंध होने के कारण हर प्राप्ति सहज रीति से अनुभव हो रही, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सदा समर्थ स्वरूप में होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता कि मैं हूं ही बाबा, बाबा मेरा और मैं हूं ही बाबा। याद दिलाना नहीं पड़ता, खास योग में बैठूं तो मगन स्थिति का अनुभव करूं, ऐसा नहीं, लेकिन स्वयं को मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, मैं हूं ही बाबा का। तो सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। ये सहज योगी की निशानी बाबा बता रहे, मैं हूं ही, नेचुरली, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में, हर तरह से वो रहेगा ही रहेगा। मेहनत करके याद कराने की जरूरत नहीं, मेहनत करके बाबा से मोहब्बत करने की बात नहीं, उस मोहब्बत में मगन है, मैं बाबा का बच्चा हूं ही। तो ऐसे सहज योगी को सर्व सिद्धियां भी स्वतः अनुभव होती है, हर तरह की सफलता प्राप्त होगी उस आत्मा। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता, कभी कभी वाली और अप डाउन वाली अवस्था नहीं होगी उसकी। एक तो सहज है, दूसरा सदा है, और तीसरा एक रस है, ऊपर नीचे स्थिति वाली बात नहीं। तो सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। ये हो गई पहले प्रकार के बच्चों की निशानी, जिसे बाबा ने सहज योगी का नाम दिया। अब दूसरे दूसरे कौन से बताए थे? प्रयोगी। तो प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं। अलग अलग स्वरूपों का अभ्यास, बाबा के दिए हुए ज्ञान के, धारणा के अलग अलग पॉइंट्स का अनुभव, अलग अलग प्राप्तियों का प्रयोग, और उस प्रयोगों के द्वारा वो अनुभव इकट्ठे करते हैं। लेकिन उसमें प्रयोग माना क्या? कभी वो सफल भी होगा, कभी नहीं भी होगा। तो इस प्रयोगी आत्मा के लिए भी क्या होता, कभी सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते। लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं। क्योंकि माया को भी आने का दरवाजा कहाँ खुला मिलता है? जब हम खाली होते हैं। खाली मन शैतान का घर कहते हैं। लेकिन प्रयोगी आत्माएं क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहे, किसी न किसी कोशिश में लगे रहे, ऐसे नहीं तो ऐसे अभ्यास करे, ऐसे नहीं तो ऐसे योग करके देख ले। तो बुद्धि बिजी होने के कारण, भले बाबा ने कहा कि सफलता कभी मिलेगी कभी नहीं भी मिलेगी, लेकिन कम से कम बिजी तो रखा है ना खुद को। और उसके कारण माया से 75% सेफ्टी की गारंटी बाबा दे रहे हैं। प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखे। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से अपनी प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं।
ठीक है, इसलिए प्रयोगी बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। प्रयोग करते ही तो नई नई इन्वेंशंस निकलती है ना, जो जिंदगी को, हमारे पुरुषार्थ को, सेवा को और आसान कर देती है। तो प्रयोगशाला में रहने वाले प्रयोगी आत्मा, भले वो सदा एक रस नहीं हो, माया से सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होंगे ना। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते, और कभी विधि द्वारा जैसा चाहते वैसी सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है। इसलिए कभी सहज योगी और कभी मेहनत वाले योगी हूँ ही। सहज योगी की निशानी क्या बताई थी बाबा ने? मैं हूँ ही बाबा। सदा वो उमंग उत्साह एक रस बना रहे। अब प्रयोग करने वाले, क्योंकि कभी सहज योग है, कभी मेहनत, कभी प्राप्ति है, कभी नहीं है, कभी उमंग उत्साह है, कभी कम है, तो इनका हूं ही नहीं वाला हूं ही, ये नहीं हो, बस हूं, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते, जो सोचा और अनुभव हुआ। कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं। कभी तो सोचा और अनुभव कर लिया, इतना प्यारी सी स्टेज हो। कभी सोचने में फिर स्वरूप में टिकने में बड़ी मेहनत लगती है। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। ठीक है, सहज योगी हूं ही, प्रयोगी हूं, हूं करके सोच सोच कर फिर उस स्थिति में खुद को टिकाने वाला। अधिकार का स्वरूप है सहज योग, बार बार अध्ययन का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा। ठीक है, अधिकार सहज योग और अध्ययन, प्रयोग चल रहा है ना, रिसर्च चल रही है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं अलग अलग तरीके, तो वो प्रयोगी आत्मा। तो आज देख रहे थे कि सहज योगी कौन थे और प्रयोगी कौन थे। प्रयोगी भी कभी सहज योगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती है, उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि चेहरा मन का दर्पण होता है। तो अंदर की स्थिति, अंदर का मूड, कितनी खुशी है, उमंग उत्साह है या कम है, निराश है, चेहरे से तो दिखाई देता है। तो चेहरे का भी पोज बदल जाता है। मन की पोजीशन को भी बाप दादा देखते रहते और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में सोचो कितनी पोज बदलते हैं। एक बार बाबा ने कहा था, बाबा के पास वतन में आके देखना, और किसी मनोरंजन की, कार्टून शो की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे अपने ही देखना, बाकियों के भी देखने की जरूरत नहीं, अपने ही देखना सारे दिन में। मनपसंद काम करते हुए, मजबूरी का काम करते हुए, मनपसंद व्यक्ति से मिलते हुए, मजबूरी से किसी के साथ रिश्ता निभाते हुए, सारे दिन में अलग अलग परिस्थितियों के बीच में रहते, शरीर की तकलीफ सहते, अनेकों जिम्मेवारियां निभाते, सारा दिन में मन के पोज, मन की पोजीशन और चेहरे के पोज कितने बदलते हैं हमारे। भले मुस्कुराकर हम सबके साथ मिलते हैं, लेकिन बहुत दिल के करीब प्यारा व्यक्ति कोई मिले, उसको मुस्कुराकर मिलने में, और सिर्फ बस तोड़ निभाना है इसके साथ, बस आ गया सामने से तो मुस्कुराना है, उसके साथ मुस्कुराकर मिलने। भले कहने में दोनों में मुस्कुराहट होती, लेकिन क्या वो दोनों एक जैसी मुस्कुराहट होती है? तो ये बाबा कहते कि कितने पोजीशन बदलते हो, मन की पोजीशन और चेहरे के पोज। सारे दिन में अपने अपने भिन्न पोज को जानते हो ना,
स्वयं को साक्षी होकर देखते हो, वैसे शायद नहीं भी देखते होंगे, लेकिन जैसे बाबा अभी बता रहे हैं ना, तो आज आज के ही सारे याद कर लेना अपने को। बाप दादा सदा यह बेहद का खेल जब चाहे तब देखते रहते। कहा ना, बाबा के पास बहुत विचित्र टीवी है, जब चाहो ऑन कर ले, जिस बच्चे का चाहे चित्र देख ले। इसलिए बाबा को दुनिया के चैनल्स की और न्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फिल्में कहानियां देखने की जरूरत नहीं है। बाबा अपने बच्चों के पोस्ट देखते रहते हैं। यहाँ लौकिक दुनिया में भी एक ही के ही भिन्न भिन्न पोस्ट हंसी के खेल में स्वयं ही देखते हैं ना। जैसे कई जगह पर इस तरह के बने हुए होते, शीशे मिरर्स लगे हुए होते। इन हर मिरर में अलग अलग दिखता है अपने आप को। कहीं में तो हम जैसे हैं जितने हैं उतना ही दिखेगा, कहीं में हम बहुत लंबे दिख जाएंगे, कहीं में बहुत मोटे, किसी में बिल्कुल बौने दिख जाएंगे। तो किसी ने देखा होगा, ऐसा भी बने हुए होते हैं मिरर के। तो उसी खेल को बाबा आज याद करा रहे हैं कि अलग अलग पोज तो नहीं बदलते। विदेश में बाबा पूछते क्या यह खेल होता है, यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो। चलो खेल देखा नहीं देखा छोड़ो, बाबा कहते यहाँ तो ऐसा नहीं करते हो, मन के पोजीशन और चेहरे के पोज। यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते, फिर कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते, और कभी फिर दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देख, कभी छोटे बन जाते, कभी मोटे बन जाते, कभी लंबे बन जाते। तो क्या ऐसा खेल अच्छा लगता है? वो भी सिर्फ मिरर में दिख रहा होता है, इसलिए हम उसके ऊपर हंस लेते हैं, उसको मनोरंजन अनुभव कर लेते हैं। किसी के शरीर के साथ डायरेक्टली सच में ऐसा हो जाए, सोचो क्या हाल हो जाएगा उसका। और यही हाल जब हमारे मन का हो रहा है, तो क्या ये खेल अच्छा लगता है? कि कभी तो उमंग उत्साह में खूब अच्छे से उड़ रहे हैं, और कभी दिल शिकस्त होकर छोटे से बन के बैठे हुए हैं। नहीं अच्छा लगता ना ऐसा खेल, तो नहीं लगता अच्छा, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों करते हो ऐसा? बाबा तो क्या देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा उमंग उत्साह में एक रस रहे, सर्व प्राप्तियों से सर्व सिद्धियों से सदा भरपूर रहे, सदा किसी तरह की भी मेहनत से मुक्त रहे, मेरे प्यार में मेरी मोहब्बत में मगन रहे। बाबा तो ये देखना चाहते हैं ना, सदा वाली स्थिति, एक रस वाली स्थिति। ये खेल खेल वाली पोज बदलने वाली स्थिति न बाबा को पसंद है, और न हम बच्चों को पसंद। तो नहीं पसंद है तो अटेंशन, एक रस स्थिति में रहने का। तो फिर बाबा पूछते हैं सारी बातें बताकर कि आप सभी सहज योगी हो। आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा। देखो बाबा मिलन का दिन होता है ना, बाबा ने आना, बाबा ने आना, वैसे ही योग लगा ही रहता। लेकिन आज अगर हम आज की मुरली सुनते हुए देखें, आज सारा दिन मेरा क्या चार्ट? सिर्फ प्रयोग करने वाले बने, प्रयोगी बने सिर्फ, या सहज योगी रहे? मधुबन से अब सदा काल के लिए सहज योगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हैं ना। अच्छा, सहयोगी भी योगी है। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे कहे थे ना। तो प्रयोगी आत्मा की व्याख्या बाबा ने बताई, सहज योगी की व्याख्या बताई। बाबा कहते ऐसे ही सहयोगी भी, लेकिन इसका फिर सुनाएंगे। चलो आज बाबा उसके लिए क्लियर नहीं कर रहे। तो उस समय बाबा की ये जो मुरली चली है, तो उस समय संख्या ज्यादा होने के कारण जो भी टीचर्स बहने वहां पहुंची थी, वो अलग से नीचे के हॉल में टीवी के द्वारा मुरली सुन रही थी। लेकिन बाबा की नजरें कोई सिर्फ हॉल तक तो सीमित नहीं रहती है ना, बेहद की दृष्टि वाला है बाबा। तो बाबा उन टीचर्स बहनों को सामने देखते हुए बोली कि बाप दादा के साथ निमित्त सेवाधारी कहो, निमित्त शिक्षक कहो, तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है।
छोटे तो और ही अति प्रिय होते हैं। तो नीचे होते भी, भले नीचे के हॉल में है, नीचे होते भी सब ऊपर ही बैठे हैं। बाप दादा छोटे व बड़े, लेकिन हिम्मत रखने वाले, सेवा के क्षेत्र में स्वयं को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारियों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बने, ऐसे सेवाधारियों को बाप दादा त्याग की विशेष आत्माएं देख रहे हैं। ऐसी विशेष आत्माओं विशेष रूप से बधाई के साथ साथ याद प्यार। डबल कमाल कौन सी है? एक तो बाबा को जानने की कमाल की, दूर देश, धर्म का पर्दा, रीति रस्म, खान पान, सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए बाबा को जान लिया। देखो, है तो विदेशी आत्माओं की कमाल ना। भारत में रहकर ठीक है, भारत में लोक लाज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी धर्म संस्कृति, बहुत तरह की धारणाएं, बहुत तरह की वैल्यूज मर्यादाएं वो पहले से संस्कृति में है हमारे। और फिर बाबा ने पक्का कराने के बाद उसको धारण करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना दूर देश वालों को और अलग धर्म वालों को मुश्किल पड़ता है। पीछे हमसे एक मुस्लिम बहन मिल रही थी, कुवैत में रहती है, टोटल मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम धर्म से, और वो अपना अनुभव सुना रही थी कैसे उसको बाबा का ज्ञान मिला। अब खान पान से लेकर हर चीज में जब मर्यादाओं की बात आई, नियमों की बात आई, कितना उसने अपने पति से सहन किया। और सिर्फ पति से नहीं, पूरे जैसे धर्म वालों ने जैसे बहिष्कार करने जैसा इतना उसके ऊपर टॉर्चर किया, बर्डन डाला, और कितना उसने हिम्मत से शिव शक्ति बनकर सामना किया। स्टेज पर उसने सारी बात सुनाई। तो इतना तो मैं नहीं समझती कि भारत में किसी को सहना पड़ता। ठीक है, थोड़ा बहुत परिवार का, थोड़ा बहुत समाज का विरोध तो हर एक को सहना होता है, लेकिन अलग धर्म वालों को फिर बीके बनने में, उस ब्राह्मण कल्चर को अपनाने में जितनी मेहनत होती, वो जरूर मतलब महिमा योग्य है। इसलिए बाबा भी उनकी महिमा किए बिना नहीं रहता। बाबा तो कमाल है कहते, तो डबल कमाल है ना। बाबा को जाना वो तो कमाल है, लेकिन दूर देश, अलग धर्म, अलग रीति रस्म, अलग खान पान, इतनी सारी अलग माना भिन्नता के पर्दे के बीच में रहकर बाबा को पहचान, तो डबल कमाल है। पर्दे के अंदर जैसे छिप गए थे, सेवा के लिए अब जन्म लिया है। भूल नहीं की, कोई दूसरे धर्म में गए, दूसरे देश में गए, ये भूल नहीं थी, लेकिन ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त चारों ओर जैसे बिखर गए थे। नहीं तो सोचो इतने विदेशों में सेवा कैसे होती। सिर्फ सेवा के कारण अपना थोड़े समय का नाम मात्र हिसाब किताब जोड़ा, इसलिए डबल कमाल दिखाने वाले, सदा बाबा के स्नेह के छात्र, सदा दिल से मेरा बाबा के गीत गाने वाले, जाना है 12 मास इसी धुन में रहने वाले। पता है ना विदेशियों का, यहाँ से मधुबन से गए वापस, तभी से अपनी गुल्लक में जोड़ना पैसा शुरू कर देते हैं कि फिर अगले सीजन में मधुबन जाना, मधुबन जाना। हमें कई बार यहाँ भारत में 4 महीने पहले बुकिंग करना मुश्किल लगता है, जबकि सारा मिलाकर 5-6 हजार का खर्चा होता है। वो तो देखो 50-50 हजार खर्चा करके, और ऐसा नहीं कि कोई लखपति अमीर बैठे हैं वहां पर, करोड़पति बैठे, नहीं, साधारण ही है। लेकिन वो भी कैसे जोड़ जोड़ कर पैसा पूरा साल, क्योंकि लक्ष्य रहता है ना। यहाँ पर बिल्कुल जाने की डेट आ गई, अगला सप्ताह जाना है, तो भी कहते कि बहन जी इतना पैसा रहता है और आने के बाद दे दे। कई ऐसे भी होते हैं। लेकिन अगर पहले से लक्ष्य रखा जाए तो मुझे जाना है, जाना है, जाना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो धुन रहती है विदेशी में। तो 12 मास इसी धुन में रहने वाले
ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर सेवाधारी भाई बहनों से बाबा ने बात की है। महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया। प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसा अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया। कितना वैरायटी प्रसाद में, सदा काल के लिए खुशी, सदा के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार के प्रसाद पाया। तो प्रसाद फिर बांट कर खाया जाता है। ये तो सबको पता है ना, ये संस्कार पहले से है सब में। इतना सा भी प्रसाद मिलेगा ना, कहेंगे हम घर जाके सबको बांट के खाएं। तो ये जो ईश्वरीय अनुभूति का, सदा काल के लिए खुशी का, जो भी मधुबन में रहकर सेवा करके जो आत्मिक अनुभूतियों का जो प्रसाद मिलता है, तो यह प्रसाद भी देखो दुनिया में भी जो स्थूल प्रसाद मिलता है, प्रसाद को तो आंखों पर, मस्तक के ऊपर रख के खाते हैं, सिर आंखों पर लगाकर स्वीकार करते हैं। तो यह प्रसाद आंखों में समा जाए, मस्तक में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए। ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ में मिला ना। महाप्रसाद लेने वाले कितने महान भाग्यवान हुए। ऐसा चांस कितनों को मिलता है? बहुत थोड़ों को, और उन थोड़ों में से आप तो महान भाग्यवान हुए ना। जैसे यहाँ बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी याद नहीं रहा। तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना। वैसे भी कहा जाते हैं तो विशेष वहां से कोई ना कोई यादगार ले जाते हैं ना, कहते ये चीज ना यहाँ की फेमस है, इसको जरूर लेकर जाना है। तो वहां की यादगार लेकर जाते हैं। तो मधुबन का विशेष यादगार क्या लेके जाएंगे? तो कोई बाजार में मिलने वाला यादगार नहीं कह रहे बाबा, अनुभूतियों का यादगार, निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप रहेंगे। तो वहां भी जाकर ऐसे रहेंगे ना, क्या कहेंगे? नहीं, वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था। नहीं, बाबा कहते परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना। फिर भल कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी संग हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से उसे परिवर्तन करो। खुद परिवर्तन नहीं हो जाना चाहते कि मधुबन में तो बहुत अच्छी स्थिति थी, यहाँ आके बिगड़ गई। क्यों बिगड़े? आप बिगड़ी हुई को बनाने वाले बनो ना। जिस स्थिति को, जिस शक्ति को मधुबन से लेकर आते, वो यहाँ भी फैला। उसी को बाबा ने कहा ना, प्रसाद लिया अब उसको जाकर बांट। इतनी शक्ति है ना। वायुमंडल का प्रभाव आप पर न आ, सभी संपन्न बन करके जाओ। ठीक है। फिर माताओं के साथ बाबा कहते माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात, क्योंकि बाबा तो आया ही है माताओं के लिए। गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए हैं ना। इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा। देखो माताओं को तो अब जाके थोड़ा सा सरकार के द्वारा भी या हर तरह से ही मान सम्मान मिलना, रिजर्वेशन मिलना, ये सारा शुरू हुआ। नहीं तो देखो साकार बाबा के आने से साकार में शिव बाबा के आने से पहले क्या हालत थी दुनिया। तो माताओं को तो कुछ किसी योग्य नहीं समझती, लेकिन बाबा ने आपको योग्य समझा। तो इसी खुशी में सदा उड़ते चलो। कोई दुख की लहर आ नहीं सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। क्योंकि नशे की बात नहीं, सिंपली यही बात अगर हमें याद रहे ना, मैं बच्चा किसका हूँ, सुख के सागर की संतान, तो दुख की लहर छू भी नहीं सकती है। सुख के सागर में समाने वाले बच्चों को कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती। एक तरह से बाबा हमारे मस्तक पर हाथ रख के
सदा सुखी भव का वरदान दे रहे हैं। इस वरदान को, इस नशे को सदा कायम रखना। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।